नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एसएससी सीजीएल का टायर 1 का डायरेक्ट कटअप बताने जा रहा हूं। इसका कटअप क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड सेप स्कोर, और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं। जो आपका ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, इसमें आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा सीजीएल का टायर 1 का। अभी जो आपके पास मार्क्स है वो आपका रॉ मार्क्स है दोस्तों। तो रॉ मार्क्स में आपका हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। उस शिफ्ट के हिसाब से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो स्टूडेंट, चूँकि एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड हुआ था, इस कारण से थोड़ी सी कटअप हाई जाएगी। और ये मैं आपको अब इसका कैटेगरी वाइज में कटअप बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड, एसएससी सीजीएल टायर 1 का जनरल का कटअप जाएगा 130 से लेकर 135। ये एक्सपेक्टेड सेप स्कोर रहेगी। ये एक प्रोबेबिलिटी कटअप है फ्रेंड्स। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 124 से 128 तक एक सेप स्कोर रहेगा। यह एक प्रोबेबिलिटी कटअप है फ्रेंड्स। जिनका इस कटअप के अंदर है वो अपना सेकंड टायर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 122 से 124 के बीच में यह एक सेप स्कोर रहेगा। यह एक अनुमानित कटअप है फ्रेंड्स। और उसके बाद एससी में आपका 113 से 118 के बीच में सिक्योर रहेगा आपका स्कोर, अगर इसके बीच में रहेगा। और लास्ट एसटी में आपका 105 से लेकर 109 तक ये आपका एक अनुमानित कटअप रहेगा। इसके बीच में जिसका स्कोर रहेगा वो अपने आप को सेफ समझे। और आप सेकेंड प्रोसीजर के लिए, टायर 2 के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका स्कोर इंक्रीज होगा। आपका नॉर्मलाइज प्रोसेस किया जाएगा इसमें, क्योंकि 46 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया है इस कारण से। तो मैं आपको इसका नॉर्मलाइज प्रोसेस के लिए सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट वाइज बताता हूँ कि कौन सा हार्ड शिफ्ट था, और उसके बाद आपका नॉर्मलाइज शिफ्ट और इजी शिफ्ट, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि आपका कितना नंबर इंक्रीज हो सकता है। अभी आपके पास जो आंसर है उसका अभी आपके पास रॉ मार्क्स है सिर्फ दोस्तों। मैं आपको इसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ कि आपको किस किस शिफ्ट में कितना स्कोर इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए हार्ड शिफ्ट में आपका 10 मिनिमम और 12 मैक्सिमम आपका स्कोर इंक्रीज होगा, जिसका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मॉडरेट में आपका जो 6 मिनिमम और 8 मैक्सिमम स्कोर आपका इंक्रीज होगा। और इजी शिफ्ट में फ्रेंड्स आपका 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम डिक्रीज होगा। तो यही है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि सभी को बैलेंस करके स्कोर निकाला जाएगा एसएससी सीजीएल टायर 1 का। आप अपने अगर आपका रॉ मार्क्स कम है तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका स्कोर और इंक्रीज होके ही आपका आंसर निकलेगा। ये दिसंबर का फर्स्ट वीक तक आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब हार्ड शिफ्ट का डेट वाइज और शिफ्ट वाइज के बारे में जानकारी शेयर करता हूँ। स्टूडेंट, मैं आपको हार्ड शिफ्ट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका सब्जेक्ट किस तरह से पूछा गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। जीके जीएस फ्रेंड्स हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जो 25 नंबर का था। इसमें हार्ड, अधिकतर लोगों का कहना है कि इसमें हार्ड था सवाल। और उसके बाद मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड थी दोस्तों, इसमें जितना 25 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश मॉडरेट स्टूडेंट को लगा 25 क्वेश्चन। और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था फ्रेंड्स। इसमें अधिकतर स्टूडेंट का कहना है कि 25 में 22 से 23 कन्फर्म उनका आंसर करेक्ट रहा था। तो मैं आपको अब इसका डायरेक्ट हार्ड शिफ्ट का डेट के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल में बहुत सारे शिफ्ट जो हार्ड शिफ्ट में काउंट हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जो 18 सितंबर है सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, ये हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, ये भी हार्ड में काउंट हुआ है। उसके बाद 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, अधिकतर शिफ्ट हार्ड में ही काउंट हुआ है फ्रेंड्स। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपका मिनिमम 10, मैक्सिमम 12 नंबर इंक्रीज होगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं बताता हूँ 13 सितंबर का थर्ड शिफ्ट, 25 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट, इतने सारी शिफ्ट में आपका हार्ड शिफ्ट काउंट हुआ है। उसके बाद और मैं बताता हूँ, ये देखिए ये बचा हुआ है 16 सितंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट,
15 सितंबर का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ये हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है और लास्ट 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। ये सारी जो डाटा है इसके आधार पर आपको मालूम हो जाएगी कि आपका किस डेट को एग्ज़ाम हुआ है और आपका कितना स्कोर बढ़ेगा। अभी आपके पास रो मार्क्स है, अगर रो मार्क्स में आपका मान लीजिए अगर 130 है तो ऑटोमेटिक आपका 140 नंबर हो जाएगा जब इसका आंसर आएगा, जब इसका फाइनल आंसर आएगा तब। तो मैं अब आपको डायरेक्ट हार्ड शिफ्ट के बाद मॉडरेट शिफ्ट की जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मॉडरेट शिफ्ट। इसमें आपका मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 नंबर इंक्रीज होगा आपके रो मार्क्स में, ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी जब आपका रिजल्ट फाइनल आएगा तब। तो मैं इसका शिफ्ट वाइज की जानकारी शेयर कर रहा हूँ और डेट के साथ। तो मॉडरेट शिफ्ट में आपका एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये मॉडरेट है। उसके बाद 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये भी मॉडरेट शिफ्ट में काउंट हुआ है। 14 सितंबर का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये मॉडरेट है। इट मीन्स इसमें आपका मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे आपके रो मार्क्स में। उसके बाद है 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 21 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ये जो शिफ्ट है आप देख सकते हैं आपका किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और मैच कर लीजिए। उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक आपका 6 से 8 नंबर इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप देखिए 22 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 25 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 23 सितंबर का थर्ड शिफ्ट, ये मॉडरेट शिफ्ट है दोस्तों। तो मैंने आपको मॉडरेट शिफ्ट की जानकारी शेयर कर दिया हूँ, आप इसमें अपना शिफ्ट चेक कर लीजिए। और लास्ट ईजी शिफ्ट बचा है। तो फ्रेंड्स, ईजी शिफ्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये 15 सितंबर में सेकेंड शिफ्ट ये ईजी शिफ्ट है। इसमें आपका मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 नंबर डिक्रीज होंगे, घट जाएंगे। उसके बाद 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 17 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट और उसके बाद 24 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद 22 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। ये जितना सारा शिफ्ट जो मैं बता रहा हूँ ये ईजी शिफ्ट है फ्रेंड्स। इसमें आपका माइनस होगा 2 से 3। 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट और 23 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट फ्रेंड्स और उसके बाद 14 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट और लास्ट 26 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट में आप अपना देख लीजिए, जिसका जिसका स्कोर अगर ईजी शिफ्ट में हुआ है उसका 2 से 3 नंबर डिक्रीज होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दिया हूँ एसएससी सीजीएल टायर 1 का। आपको इसका कटअप भी बता दिया हूँ और इसका हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट के बारे में जानकारी भी शेयर कर दिया हूँ। चूँकि फ्रेंड्स टोटल पोस्ट इसमें 14,582 सीट है तो इस कारण से कंपटीशन टफ है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई किया गया था 28 लाख किया गया था, लेकिन इसमें मात्र 48% ही स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। इट मीन्स 14 लाख। तो आपका जब टायर 2 का प्रोसेस होगा इसमें आपका 10 गुना आपका बुलाया जाएगा। इट मीन्स 1,45,820 स्टूडेंट का टायर 2 का सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं आपको इसका कैटेगरी वाइज का भी जानकारी शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी सिलेक्शन प्रोसीजर में, आपका सीट का जानकारी रहेगा। तो कैटेगरी वाइज में आपका जो जनरल का सीट है 6,183, उसके बाद ओबीसी में 3,721 सीट है, ईडब्ल्यूएस में आपका 1,423 सीट है और एससी में आपका 2,167 सीट है और एसटी में 1,088 सीट है। ये एसएससी सीजीएल का। और इसका जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस हुआ था बहुत हार्ड होने के कारण आपका 140 में से एक का सिलेक्शन होगा टायर 1 में दोस्तों। और आशा करते हैं कि सभी कोई आप लोग अपना आंसर देख लिए होंगे। अब आप लोग का रिजल्ट दिसंबर का फर्स्ट वीक में आ जाएगा और टायर 2 का जो एग्ज़ाम है जनवरी का एंडिंग में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, जिसका टायर 1 में सिलेक्शन हो जाएगा।